बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, सुपर स्टोर में लगी आग पर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद शोलों पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। ऐनी शाहिदीन और इमारत के मकीनों का कहना है कि आग कम नहीं हुई, घरों तक आग पहुंची है। हुकाम बाला से अपील है कि जल्द आग पर काबू पाने का इंतजाम करें। शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। सुबह से ये सीन चल रहा है, सुबह से आग लगी हुई, हम यहीं थे सुबह से, तो उसमें बीच में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई है। बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल नहीं है। फायर टेंडर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इनके बस से बाहर हो चुकी है अभी आग। कम की जगह जो है ना ज़्यादा हो गई अब आग, है ना। इनके नीचे बैट्समैन था, हमारी बिल्डिंग के नीचे इनका बैट्समैन है, बेसमेंट की छत फटी है, तो हमारी बिल्डिंग में भी आग आ गई है ना ग्राउंड पे। जी बिल्कुल, आग जो है इस वक्त रिसेप्शन तक पहुंच चुकी है। ग्राउंड जो हमारा बिल्कुल चेस से बिल्कुल हट कर है, उस वहाँ तक पहुंच चुकी है। और इसके बाद जो है आग को रोका जाए, इस वक्त आग काबू में नहीं आ रही। शहर में महंगाई की बात करें तो हुकूमत की जानिब से तेल और घी की कीमतों में इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया नायाब हो गई। स्टोर्स में ज़्यादातर शेल्फ खाली नजर आए तो शहरी भी सीख पा हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का असर नजर आने लगा। हुकूमत की जानिब से तेल और घी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कई स्टोर्स पर शेल्फ खाली नजर आए। सस्ती अशिया के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचकर मायूसी का सामना करना पड़ा। शहरियों ने शिकवा किया कि पहले ही महंगाई थी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतें आसमान पर पहुँचा दी गयी। ऐसे में घर कैसे चलाएं? सर हम लोग खुद भी परेशान हैं। सुबह से हम लोग इधर खड़े हुए, यहाँ पे मेरे को मतलब घी भी नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, अटन नहीं है, तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। इस गर्मी में हम लोग खड़े। ये तो आवाम के ऊपर इन्होंने जो है ना बम गिरा दिए महंगाई के। इससे पहले की जो हुकूमत थी वो रिलीफ दे रही थी, मिलों से हमें सस्ता आटा मिल रहा था, मिलों को ये वो पिछली हुकूमत सब्सिडियाँ दे रही थी। तो गरीब आदमी कहाँ से, वो 18,000 कमाने वाला मजदूर किराए पे रहने वाला कैसे बच्चे पालेगा? ना खुला घी मिल रहा है, ना तेल मिल रहा खुला, तो बंदा एक जो 500 रुपये लाएगा, एक थैली लेगा तो फिर वो खाएगा क्या बाकी? हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खाने का तेल 213 रुपये इजाफे से 532 और फी किलो घी 208 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम का जीना मुश्किल हो गया। इंटरसिटी बस सर्विस के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से बढ़कर 500, कराची से लाड़काना और रतोडेरो का किराया 1100 से बढ़कर 1200, कराची से मुल्तान 1300 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए, जबकि कराची से लाहौर 3000 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए किराया कर दिया गया। कराची से पेशावर 3000 से 3500 रुपए, कराची से रावलपिंडी 4500 से 5000 रुपए हो गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि फ्यूल की कीमतें बढ़ी, मजबूरन हमें भी किराए बढ़ाने पड़े। जो इन्होंने पहले जो पैसे बढ़ाए हैं उस पे हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं इस्लामाबाद के लिए, और जो यानी कि सादकाबाद रहीमियार तक जो गाड़ियाँ जाती हैं उसमें भी हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं। तो अभी ये रात को फिरोज़ डीजल बढ़ा है, जब पैसेंजर को हम बोलते हैं तो वो पूरा किराया नहीं देते, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हम किराया यानी कि बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं देते किराया। डीज़ल बढ़ने की वजह से वो तो आपको भी पता है कि काफ़ी सारी हमारी जो सनत एरिया है जिसमें हम खासकर हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी मुतासिर हुई है इस वजह से कि किराए बढ़ें, और वो हमारी मजबूरी भी है उनको फेयर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत लिमिटेड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी पिंडी की पहले जो बस जा रही थी उसका फेयर था हमारा 5000, तो अब हमने जस्ट उसको 5500 किया, जस्ट 500 हमने बढ़ाया है। वो भी चूँकि हमारी मजबूरी है कि डीज़ल और पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा ऊपर गया है जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स के बढ़ते किरायों ने शहरियों की चीखें निकाल दी। बोले आबाई इलाकों को जाना मुश्किल हो गया, 300 रुपए तक इजाफी किराया देना पड़ता है। कहना कहते कुछ किराया कम करें, बड़ी मेहरबानी। 700 था, अभी 900 लिया है दादू का, 200 बढ़ा है। सही है जी, ऐसे कभी नहीं हुआ है, अभी बहुत महंगाई हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने इंदिया दिया है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफा किया तो वो दोबारा भी किराया बढ़ाएंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल गरीब की पहुंच से मजीद दूर हो गई। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 3600 से लेकर 9000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी भी ख्वाब बनकर रह गई। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी। होंडा ने कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक्स पर 3600 से 9000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारी खत्म
हो गई है। कंपनियां कहती हैं खाम माल महंगा हो गया, इसलिए कीमतों में इजाफा हो रहा है। खरीदारी में कमी से पैदावार में कमी आई, जिसके सबब कीमतों में जल्दी इजाफा हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो बिजली के प्राइस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस नए नए लगते जा रहे हैं, क्योंकि मिनी बजट भी आपका जा चुका है और अभी बजट आपका अनाउंस होने वाला है, तो इसमें भी फ़र्क आएंगे। तो महंगाई रुकने वाली नहीं है ये, क्योंकि देखिए ना, मैं बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। अगर कोई ब्रांड 10,000 मोटरसाइकिल या 10,000 मोबाइल या 10,000 इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ बेचता था, आज वो 1,800, 2,000, 3,000 पर आ गया। तो उसने जो अपने खर्चे बनाए हुए उस हिसाब से बनाए हुए, तो वो कॉस्टिंग में डालेगा उसको। तो इस वक्त कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। होंडा 70 सीसी 1,65,000 रुपए की हो गई। होंडा 125 1,67,500 रुपए की हो गई, जबकि होंडा 150 3,08,900 रुपए की हो गई। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सियासी दर्जा हरारत कम होने और कोई बड़ा फंड ना आने के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 87 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर में गिरावट जारी, रुपया मजीद मुस्तहिक कम। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। IMF की शर्त पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने के बाद डॉलर अब तक 4 रुपये 14 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि सियासी दर्जा हरारत कम होने और बड़ा फंड न आने के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत था वो भी काफ़ी नीचे आया है, और बर वक्त जो हमारे मुतल्लिक़ा इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के कह लें या कोर्ट कचहरी कह लें, उन्होंने भी बेहतर फ़ैसले किए हैं। तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी बढ़ रही है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी लोगों का ज़हन चेंज हुआ है और डॉलर नीचे आ रहा है। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, कि काफ़ी नीचे आएगा। अभी तक तकरीबन 5 रुपया डॉलर का रेट नीचे आ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 40 पैसे में मिलने लगा। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 210 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 249 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मारी पेट्रोलियम कंपनी ने KP के ज़िला बन्नू में कुदरती गैस और खाम तेल के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। इब्तदाई जांच में वेस्ट 1 कुएं से 25 MMCFD गैस और 300 बैरल योमिया खाम तेल के ज़खायर मिले। मारी पेट्रोलियम कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया। कंपनी के मुताबिक वेस्ट 1 कुएं से जांच के दौरान 25 मिलियन मौक़फ़ फीट गैस और 300 बैरल खाम तेल के ज़खायर मिले हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफे और जुलाई अगस्त में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस किल्लत के बायस पैदावार बुरी तरह मुतासर है। हर शहरी को बिजली की 20% तक बचत करना होगी, वरना आइंदा 2 माह शहरियों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। बिजली के तवील बहरान के शिकार कराची के अवाम के लिए एक और मुश्किल, गैस की फराहमी और प्रेशर में शदीद कमी। के इलेक्ट्रिक के गैस पर चलने वाले प्लांट्स बंद, 20% पैदावार पर आ गए। 100 मेगावाट के साइट और कोरंगी पावर प्लांट से बिजली की पैदावार न होने के बराबर रह गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी के मुताबिक SSDC से तयशुदा 190 MMCFD के बरक्स औसत 100 MMCFD गैस की फराहमी की जा रही है। 200 मेगावाट के प्लांट से सिर्फ 20 से 25 मेगावाट पैदावार हो रही है। गैस के कम प्रेशर के साथ कम फराहमी पैदावार को शदीद मुतासर कर रही है। के इलेक्ट्रिक को मजमुई तौर पर 250 से 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। तकरीबन इसमें हम कहेंगे कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर बिलखुसूस जो समर्स की डिमांड हम देख रहे हैं और नेचुरल गैस की जो हमें या गैस की फराहमी हमें नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी अरसे से मुतासर रहा है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से शहर में जो हमें नज़र आ रहा है एक शॉर्टफॉल पैदा किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 250 से 300 मेगावाट के दरमियान है। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने शहरियों को बिजली के इस्तेमाल में एहतियात करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि 20% कम बिजली इस्तेमाल ना की गई तो आइंदा दिनों में तवील बंदिश और जुलाई अगस्त के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का बड़ा बोझ अवाम पर आ सकता है। रवा मौसम गर्मा में अब तक कराची में ज्यादा से ज्यादा तलब 3600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। हबीब खान, सिटी 21। शहर में गैस का बहरान ताहाल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस बंदिश के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लियारी, करंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। रहायशी इलाकों के साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान हैं, जिनमें चाय नाश्ते का कारोबार करने वाले सबसे ज़्यादा मुतासर हैं।
ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। अब एलपीजी फ़ी किलो 219 रुपये में दस्तयाब होगी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब घरेलू सिलेंडर 2581 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 9931 रुपये में दस्तयाब होगा। एलपीजी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोकर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को एलपीजी की कीमत में मज़ीद रिलीफ दे सकती है।